रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, we are going to study sexual reproduction in plants. पौधों में जिनसी तौलीद का हम मुताला करेंगे। ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम को आसान करना, दिलचस्प करना और अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाना। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये एक मुकम्मल तौर पर तालीमी चैनल है और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मज़ामीन और लेसन्स मौजूद हैं। इसमें तकरीबन 250 के करीब अब तक लेसन अपलोड हो चुके हैं। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इसको अपने घर में भी और अपने स्कूल में भी इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत मुअस्सर है और बहुत आसान करके आपको मुश्किल मौज़ूआत समझाने की कोशिश करता है। आज का मौजू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जिनसी तौलीद, और ये साइंस है क्लास 6 और उसका पार्ट है बायोलॉजी, और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आज के जो लेसन है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, देखते हैं, जायज़ा ले लेते हैं मुख्तसरन कि आज हमने इसमें क्या पढ़ना है। In this lesson we shall study the sexual reproduction in plants. इस लेसन में हम पौधों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के सबक के मकासद हैं व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ पोलिनेशन, पोलिनेशन किसे कहते हैं, और हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। What are steps of sexual reproduction, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स हैं स्टेमन, कार्पल, ओव्यूल, जाइगोट, एम्ब्रियो, जर्मिनेशन एंड सीड। प्रोजेक्ट ऑब्जर्व फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होती है। सो सम सीड्स एंड ऑब्जर्व दियर जर्मिनेशन प्रोसेस, कुछ बीज आपने बोने हैं घर में, गमले में या क्यारी में, और उनको ऑब्जर्व करना है कि जो सीड है वो जर्मिनेट कैसे करता है, सीड से पौधा कैसे बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का हमारा मौजू है इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें मेल सेक्स सेल जो होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज़ होते हैं, जाके मिलते हैं और उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है कि फ्लावर का जो स्टेमन होते हैं वहाँ से पोलन ग्रैंड, जिनके अंदर मेल सेक्स सेल्स होते हैं, वो वहाँ से पहुँचते हैं उसी फूल के कार्पल तक, फीमेल पार्ट तक, या किसी दूसरे फूल के कार्पल तक पहुँचते हैं और वहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और ओवरी में जाकर ओव्यूल के साथ या फीमेल सेल के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है, उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। तो ये अमल जिसमें मेल सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और उससे जाइगोट और फिर एम्ब्रियो और फिर सीड बनता है, इस अमल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चूँकि इसमें मेल सेल और फीमेल सेल पार्टिसिपेट करते हैं, दो अपोजिट सेक्सेस आपस में रिएक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, वो ये है। नंबर 1 पोलिनेशन, पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है पोलिनेशन। दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, तीसरा स्टेप है सीड फॉर्मेशन और चौथा स्टेप है सीड जर्मिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 4 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 पोलिनेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 सीड फॉर्मेशन एंड नंबर 4 सीड जर्मिनेशन।
इन अवामिल के नतीजे में फिर एक नया पौधा बन जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं पोलिनेशन क्या होती है। व्हाट इज पोलिनेशन? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये पौधों में रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है? द पोलन ग्रेन्स which are the male sex cells of plant move from the anther of stamen to the stigma of carpel। ये जो पोलन ग्रैन होते हैं जिनमें असल में मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ये स्टेमन जो है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे एंथर कहते हैं, यहाँ से ये निकलते हैं और इस कार्पल तक, यानी कार्पल ये पूरा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा है, इस तक अपने ही फूल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं या दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुँचना, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुँचने का जो अमल है उसे पोलिनेशन कहते हैं। ये हवा के ज़रिए भी होता है, ये इंसेक्ट्स के ज़रिए भी होता है। ये तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ और दूसरी जो मुख्तलिफ जो पतंगे वगैरह बैठते हैं फूलों के अंदर, फूलों के ऊपर आकर बैठते हैं, तो वहाँ से पोलन ग्रैन उनके जिस्म के साथ चिमट कर ये पहुँच जाते हैं। ये हवा के ज़रिए भी पहुँच जाते हैं, या कुछ वो पौधे जो पानी में होते हैं पानी के ज़रिए भी पहुँच जाते हैं। तो मुख्तलिफ ज़रिए से पोलन ग्रैन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुँचने का जो अमल है उसे पोलिनेशन कहते हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं। It is of two types, यानी pollination is of two types। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ये होती है कि अपने ही फूल के जो मेल पार्ट से पोलन ग्रैन उसी फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, यह है सेल्फ पोलिनेशन। और जब एक फूल के मेल पार्ट से पोलन ग्रैन दूसरे फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं तो इसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। नंबर 2 स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये दूसरा स्टेप है। द मेल गैमेट्स और स्पर्म, मेल गैमेट्स को स्पर्म भी कहते हैं, मेल सेल जो होते हैं उन्हें मेल गैमेट्स भी कहते हैं और स्पर्म भी कहते हैं। अप्रोच द फीमेल गैमेट्स जिन्हें ओव्यूल भी कहते हैं। मेल गैमेट्स और स्पर्म्स अप्रोच द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओव्यूल। ये यहाँ पर जब जाते हैं, हमने बात की थी कि मेल सेल से फीमेल जो वहाँ से आते हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, तो यहाँ आते हैं और यहाँ से इनके अंदर से एक ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब के ज़रिए इसके जो मेल सेल हैं वो नीचे जाते हैं। ये फीमेल पार्ट का हिस्सा जो है ओवरी है, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल होते हैं, फीमेल सेल या ओव्यूल होते हैं। तो ये मेल सेल इस फीमेल सेल के साथ आके मिलते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द स्पर्म एंड ओव्यूल फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल सेल फीमेल सेल के साथ मिलकर फ्यूज जब आपस में हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप इज सीड फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप जो है वो सीड फॉर्मेशन है। जो ज़ाइगोट बनता है वो एक बड़ा होकर डिवेल्प करके एम्ब्रियो बन जाता है। द ज़ाइगोट डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो। ज़ाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो है, ये छोटा सा। इस एम्ब्रियो में ये छोटा सा एक पौधा होता है। इस एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं। द एम्ब्रियो हैज़ 3 पार्ट्स। नंबर 1 कार्टिलेडन, ये कार्टिलेडन है जिसमें इसकी एम्ब्रियो की खुराक होती है। नंबर 2 है प्लोम्योल, इससे तना बनता है बाद में जब ये बीज जर्मिनेट करता है, तो इससे इस हिस्से से प्लोम्योल से तना बनता है, स्टेम बनता है। और थर्ड है रेडिकल। रेडिकल जो है वो इस एम्ब्रियो का हिस्सा होता है जिससे जड़ बनती है। तो ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं, कार्टिलेडन, प्लोम्योल एंड रेडिकल। द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू अ सीड। ये एम्ब्रियो फिर बड़ा होता है, डिवेल्प करता है, इससे सीड बन जाता है। एम्ब्रियो से सीड बनता है। नेक्स्ट स्टेप है सीड जर्मिनेशन। जब सीड बन जाता है उसको ज़मीन में
दफन करते हैं ज़मीन के अंदर, उसे बोते हैं, या उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। इस अमल को जर्मिनेशन कहते हैं। द सीड व्हेन फाइंड्स फेवरेबल कंडीशंस ग्रो टू अ प्लांट। सीड को जब मुनासिब हालात मिलते हैं तो ये एक पौधा बन जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। द प्लोमेओल डिवेल्प्स इनटू स्टेम। प्लोमेओल से स्टेम बनता है, तना बनता है। द रेडिकल डिवेल्प्स इनटू रूट। रेडिकल जो है उससे जड़ बनती है। ये सीड है, सीड से ये बन गया, ये सीड है, सीड से फिर जर्मिनेट होता है। इसे आप देखेंगे जड़ निकली है और ऊपर तना निकल आया और फिर ये बड़ा होके इससे एक पौधा बन जाता है। तो ये अमल जर्मिनेशन कहलाता है। द सीड जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। ये सीड जो है एक नए प्लांट में बदल जाता है, इससे एक नया प्लांट बन जाता है। इस पूरे अमल को अगर हम देखें तो ये देखें, सबसे पहले ये पोलिनेशन हो रही है। पोलिनेशन के नतीजे में अब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है और सीड से पूरा न्यू प्लांट बन जाता है। तो सबसे पहले पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट का बनना और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के नतीजे में एम्ब्रियो बड़ा होकर सीड बन जाता है और सीड जर्मिनेट करता है तो उससे पौधा बन जाता है। ये जो अमल हैं जितने, ये सीड फॉर्मेशन तक जितने अमल हैं ये सारे के सारे इस ओवरी के अंदर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और फिर ये जब बीज बन जाता है फिर वो बीज जो है उसको जब ज़मीन में लगाते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालों को हमने आज एड्रेस किया है। इन सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? नंबर 2, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? कैसे होती है ये, इसके स्टेजेस क्या हैं? व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं? व्हाट आर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? और प्रोजेक्ट जो है, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि आपने करने हैं, वो करने हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपने टीचर को दिखाना है। शो योर प्रोजेक्ट टू द टीचर। तो ये आज का एक छोटा सा लेसन था जिसमें हम पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आ गया होगा। ये चैनल है तालीम मंजिल, और जिसका मकसद तालीम को आसान करके, दिलचस्प करके आपके सामने रखना है ताकि सब लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस चैनल के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और दीगर बेशुमार मज़ामीन के जो लेसन हैं वो मौजूद हैं। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया कि आपने इस सबक में दिलचस्पी ली और इसे तवज्जो से सुना। आप इसको चाहें तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।